Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing super well and staying safe. आप में से कई लोगों का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, जो हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम वाला ग्रुप है, कि वीडियोस हिंदी में हो या फिर थोड़ा आप मिक्स करके वीडियोस बनाओ, बिकॉज इंग्लिश में तो हमें टेक्स्ट बुक में मिल जाता है, बट हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, तो आप थोड़ा सा भैया हिंदी में ट्राई कर लो वीडियोस का। सो आई थॉट व्हाई नॉट, हम एक हिंदी का वीडियो बनाते हैं और इस पे जैसा भी आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है उसके बेसिस पे हम फर्दर डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेने हैं। बट आज का वीडियो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा मिक्स लैंग्वेज में रखेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश। एंड फिर तो चलिए देखते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कई बार आप लोगों को आपके इकोनॉमिक्स असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट में दिया जाता है। एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इससे बन जाती है, बिकॉज थ्योरेटिकली तो हमें पता होता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे निकालना है, इक्विलिब्रियम डिमांड कैसे निकालनी है, डिमांड कर्व कैसा होता है, सप्लाई कर्व कैसा होता है। इनफैक्ट मैं सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको थ्योरेटिकल चीज़ें देखनी है। बट वो इन प्रैक्टिस हमें पेपर या फिर एग्जाम या फिर केस स्टडी में किस तरीके से हमें अप्लाई करना होगा, कैसे देखना होगा, वो हम इस वीडियो में इस एक छोटे से क्वेश्चन के साथ देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन काफी क्लियर है, जो हमें दिया गया है कि शो इन अ डायग्राम द इफेक्ट ऑन द डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। सो एक मार्केट आपको दी गई है, न्यूज़पेपर मार्केट है आपके टाउन की, जिसमें दो केसेस कहे गए हैं। पहला केसेस कहा गया है कि आपकी जो न्यूज़पेपर मार्केट है वो किस तरीके से इम्पैक्ट होगी अगर जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनकी सैलरीज हैं जो वो बढ़ जाए। एंड दूसरा है कि कोई एक बड़ा इवेंट आपके टाउन में है, देयर इज अ बिग न्यूज़ इवेंट इन योर टाउन व्हिच इज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी केस को चालू करने से पहले हम एक सिंपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व बना लेते हैं। अब इस होगा क्या, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व बनाने से हमको एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। और ये अभी हमने कोई केस नहीं चालू किया, ये हमने एक सिंपल कर्व बनाया है जिसमें ये हमारा प्राइस है और ये हमारी क्वांटिटी है। एंड ये हमको इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी मिल जाता है, जिसको हम मार्केट प्राइस एंड मार्केट क्वांटिटी कह सकते हैं। अब पहले केस पे अगर हम फोकस करें तो पहला केस हमसे क्या कह रहा है, द सैलरीज ऑफ द जर्नलिस्ट गो अप। ये हमारा सप्लाई कर्व है और ये हमारा डिमांड कर्व है। अब सैलरी हमें पता है कि ये एक एक्सटर्नल फैक्टर, इट इज नॉट रिलेटेड विद प्राइस एंड क्वांटिटी, और अगर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर चेंज होता है तो हमारा मूवमेंट अक्रॉस द कर्व नहीं होगा, हमारे कर्व्स राइट या लेफ्ट या अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होंगे। ठीक है, अब आप ऐसे सोचो, अगर आपकी सैलरी किसी भी जर्नलिस्ट की बढ़ रही है तो क्या होगा, अगर जर्नलिस्ट की सैलरी बढ़ रही है तो सप्लायर की तरफ से कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सैलरी बढ़ा रहे हैं। अगर सप्लायर की तरफ से कॉस्ट बढ़ रहा है तो क्या होगा, वो इस कॉस्ट को कवर करना चाहेंगे प्राइसेस के थ्रू, और वो प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब आप अपना सप्लाई कर्व देखो, आपका अगर प्राइस बढ़ेगा, सेम क्वांटिटी आपको अगर पहले P1 प्राइस की मिलती थी, अब आपको वही क्वांटिटी आपको इंक्रीज प्राइस पे मिलने लगेगी, बिकॉज उन्होंने सैलरी बढ़ाई है तो वो प्राइस बढ़ा के अपना उस चीज को बैलेंस आउट करना चाहेंगे, तो आपका सप्लाई कर्व क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, समथिंग लाइक ऐसे बन जाएगा, लेट्स से S1। ठीक है, आपका डिमांड कर्व अगर ऐसे ही रहा तो आपका ये नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इसको हम E1 अगर बोले तो। ठीक है, अब इस पे अगर हम प्राइस देखें तो प्राइस हमारा P2 हो गया एंड क्वांटिटी हमारी Q2 हो गई। तो बेसिकली हमारे इस इवेंट से क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा, हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी चीज है, डिमांड कर्व सप्लाई कर्व बनाया, इवेंट को देखा, हमने ये एनालाइज किया कि ये इवेंट जो है वो किस तरीके का इवेंट है, और उसके बेसिस पे हमने अपने कर्व को शिफ्ट किया। जस्ट बिकॉज सैलरी थी, ये प्राइस एंड क्वांटिटी डायरेक्टली नहीं था, इसलिए कोई भी आपकी शिफ्ट कर्व में नहीं होगी। आपकी जो भी चीज, सॉरी, आपका मूवमेंट नहीं होगा कर्व में, आपकी शिफ्ट्स होंगे कर्व में। ठीक है, सेकंड केस पे आ जाते हैं। There's a big news event in your town which is reported into the newspapers. अगेन हमारे पास हमारा सप्लाई कर्व है, हमारे पास हमारा डिमांड कर्व है,
इस एक्सिस पे हमारे पास प्राइस है, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी हमें मिल जाएगा P1 Q1 एंड इसको हम E1 बोल देते हैं इक्विलिब्रियम को। अब हो क्या रहा है, आपके शहर में कोई एक बड़ा इवेंट है जो न्यूज़पेपर में आया है, उसके बेसिस पे क्या होगा, आप उस इवेंट की न्यूज़ पढ़ना चाहोगे, ठीक है, हम सबको इंटरेस्ट आएगा उस चीज में। अब उस बेसिस पे क्या होगा, आप की जो डिमांड है अगेन वो बढ़ जाएगी, एंड सिंस इट इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस एंड क्वांटिटी डायरेक्टली, आपका जो शिफ्ट होगा वो डिमांड कर्व में होगा। क्यों? क्योंकि आप ज, अ, आपकी जो डिमांड होगी, आपके और लोग उस पेपर को लेना चाहेंगे क्योंकि आपका जो इवेंट है वो उस पेपर में पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, आपका डिमांड कर्व जो होगा, क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ गई है, आपकी क्वांटिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, और ज्यादा लोग लेना चाहेंगे तो आपका डिमांड कर्व लेट से इधर आ गया, ठीक है। अब ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस बन गया। आपने अभी सप्लाई एंड से नहीं किया है, क्योंकि आपकी इस पे बढ़ी है चीजें, ये आपके एंड से बात हो रही है, ठीक है, आपकी डिमांड बढ़ी है। तो ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा E2। अब E2 पे आप देखिए क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो P1 से P2 हो गया है, एंड आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो Q1 से Q2 हो गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कई तरीके के केसेस मिल सकते हैं जहां पे आपको सिर्फ ये सबसे मेन चीज अगर आप ये देख लें कि आपका जो इवेंट है वो शिफ्ट को की तरफ लीड करेगा या फिर वो मूवमेंट अक्रॉस द कर्व की तरफ लीड करेगा, इसके बेसिस पे आप सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ हम ये वाला वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम दूसरे केस के साथ। आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको जितने भी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी भी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इसकी थ्योरी देख लीजिए एंड फिर इस तरीके के आप काफी सारे एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग इन कॉन्सेप्ट्स की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए एंड हैप्पी लर्निंग। बहुत जल्द आपसे दूसरे वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।